हजारों सैकड़ों दलित के बच्चों, महिला, मासूमों की हत्या की गई, क्या उस पर मूवी नहीं बननी चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल बननी चाहिए। तब न समाज में जानेगी कि रणवीर सेना ने दलितों पर कितना बड़ा अत्याचार किया। बच्चे को जो गर्भ में थे उसको चीरकर हत्या कर दी जाती थी। उस ऐसे घटनाएं भारत में बहुत सी हुए। उस ऐसी घटनाओं पे फिल्म बने, समाज में एक मैसेज आए कि नफरत नहीं फैलाया जाए, भाईचारा फैलाई जाए, जिस पर समाज आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े, आपस में प्रेम बढ़े। ऐसी मूवीज़ बनाई जाए जो समाज में एकता की पहचान हो। नमस्कार, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट नीतीश। अभी मैं मौजूद हूं आरा के चंदवा में। ये जगजीवन राम का समाधि स्थल है। आज स्वर्गीय जगजीवन बाबू का 115वीं जयंती यहाँ मनाया जा रहा है और हमारे साथ अभी जुड़े हैं समतामूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं नवनीत राणा जी, और उनके साथ हैं समतामूलक समाज पार्टी के राज्य के उपाध्यक्ष हैं विजय मेहरा जी। इनसे कुछ बातचीत करते हैं। आज जगजीवन बाबू के बारे में आप क्या जानते हैं? जगजीवन बाबू हमारे आरा जिला के ही थे और भारत का उप प्रधानमंत्री तक वो रहे और वंचितों का, दलितों का उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, आवाज़ उठाई। जगजीवन बाबू के विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोग का प्रयास क्या रहेगा? हमारी पार्टी के प्रमुखता है कि जगजीवन बाबू के जो विचारधारा है बिहार के जन जन तक पहुंचाई जाए, और हम लोग पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। हमारे नेता जो हैं वो जहां भी जाते हैं बाबूजी की विचारधारा को बताने का काम करते हैं। और आज जगजीवन बाबू की 115वीं जयंती मनाई जा रही है और जगजीवन बाबू को हमारे समाज के काफ़ी जो लोग हैं अभी तक नहीं जानते हैं। क्या कोशिश रहेगी आपको इस बारे में? बाबू जगजीवन राम जी के बारे में कुछ फायदा के लिए हमारे समाज के लोगों ने उनको समाज में धरातल पर नहीं उतारा, और मैं और मेरी पार्टी जगजीवन बाबू के विचार को गांव स्तर पर लेके जा रही है, बता रही है कि जगजीवन बाबू एक ऐसा नेता थे कि पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया। आज़ाद गुलाम भारत में उन्होंने पैदा लिया और आज़ाद भारत में भी लंबे समय तक मंत्री रहे और भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। और जगजीवन बाबू को जितना हम लोग आरा के धरती पर कर्जदार हैं, क्योंकि उनको विचार को हम लोग ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंचा पाए, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में जगजीवन बाबू को बच्चा बच्चा भी जान जाएगा, क्योंकि वो देश के बहुत मजबूत नेता थे। आप लोग दलित के एक नेता हैं और समाज सुधारक में आप लोग दलित के लिए काफ़ी समाज सुधार के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो एक सवाल बनता है कि एक मूवी आई है, फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स करके। द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया किस प्रकार से कश्मीरी ब्राह्मणों को वहाँ के मुसलमानों द्वारा भगाया गया, वहाँ से पलायन करने को मजबूर किया गया। लेकिन जिस प्रकार से इस मूवी को बिहार में टैक्स फ्री किया गया, नीतीश कुमार सोशलिज्म की बात करते हैं और बिहार में टैक्स फ्री किया गया, वहीं शिक्षा और किताब पर टैक्स को बढ़ाया गया। इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, कश्मीर फाइल जो फिल्म बना है वो सच्चाई घटना नहीं है, उसमें झूठा दिखाया गया है। अगर फिल्म ही बनाना है तो महादलित पर बनाइए। वो लोग कैसे जीते हैं, उनकी समस्या क्या है, वो लोग क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। अगर शिक्षा की बात हुई तो समाज में सबसे ज़्यादा शिक्षा पर भी फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि गरीब जितना भी तबका है शिक्षा के महत्व जान सके, और वो फिल्म शिक्षा पर बनाकर उसको टैक्स फ्री करके समाज में दिखाया जाए, तभी हमारा समाज जो आगे बढ़ पाएगा। कश्मीरी फाइल्स देखकर लोग नफरत की दृष्टि से आपस में लड़ेंगे मरेंगे। कश्मीरी फाइल्स को मैं सरकार से मांग करता हूँ कि टैक्स फ्री नहीं किया जाए, उसको बंद किया जाए और गरीबी पर ज़्यादा चिंता किया जाए। शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी आज के डेट में चरम सीमा पर है, इस पर फिल्म बननी चाहिए। सदियों से जुल्म और सितम से सहते आ रहे हैं, दलित समाज पर अभी तक मूवी नहीं बनी। और जब मूवी आती है, जय भीम करके मूवी आई थी, उसको सरकार द्वारा बैन क्यों कर दिया गया? बैन इसलिए कर दिया जाता है कि जब भी दलित के ऊपर जो फिल्म बनेंगे तो दलितों में जो है क्रांति की भावनाएं जगेगी। इसलिए होता है कि दलितों की जो
क्रांति हो, दलितों की भावनाओं को जो ठेस ना पहुँचे, इसलिए उसको ख्याल देखते हुए जो है इस तरह की फिल्म को बैन कर दी जाती है। जैसे सुधराज राइजिंग और पाइलिंग जो गुजरात जय भीम, ये सब फिल्म को जो है बैन कर दिया जाता है कि अगर ये इसका विरोध एक खास जाति के लोगों द्वारा खुलेआम रोड पर आकर किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि अगर ये फिल्म चलेगा तो उनके विरोधी तो है ये फिल्म। उन्होंने जिस तरह से दलितों को, वंचितों के ऊपर शोषण किया है और अभी तक करते आ रहे हैं, तो उनका जो है पर्दाफाश हो जाएगा फिल्म के माध्यम से। इसलिए लोग विरोध करता है और बैन कराने का काम करता है। एक मूवी आई थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम एक गोधरा कांड पर एक मूवी बनी थी। उस मूवी का नाम है परजानिया, या उसे गुजरात फाइल्स कहिए। लेकिन जब मूवी आई तो नरेंद्र मोदी ने उसे बैन क्यों कर दिया? जी, वो फिल्म गुजरात दंगों को सच्चाई दिखाता था कि कैसे कैसे गुजरात में दंगा किया गया, इसलिए वो फिल्म पर बैन लगा दी गई। क्योंकि लोगों में सरकार के विरुद्ध लोगों में मैसेज जाता कि सरकार ने कैसे ये दंगा गुजरात में कराया, इसलिए वहाँ के सरकार ने तत्काल उस फिल्म को बंद करा दिया, क्योंकि लोगों में उनकी छवि जो है बरकरार रहे। बिहार में जिस प्रकार से ब्रह्मेश्वर मुखिया द्वारा एक आतंकवादी संगठन, सौंड आतंकवादी संगठन कहिए उसे, रणवीर सेना बनाकर हजारों सैकड़ों दलित के बच्चों, महिला, मासूमों की हत्या की गई, क्या उस पर मूवी नहीं बननी चाहिए? जी बिल्कुल बननी चाहिए। तब न समाज में जानेगी कि रणवीर सेना ने दलितों पर कितना बड़ा अत्याचार किया। बच्चे को जो गर्भ में थे उसको चीरकर हत्या कर दी जाती थी। उस ऐसे घटनाएं भारत में बहुत सी हुए। उस ऐसी घटनाओं पे फिल्म बने, समाज में एक मैसेज आए कि नफरत नहीं फैलाया जाए, भाईचारा फैलाई जाए, जिस पर समाज आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े, आपस में प्रेम बढ़े। ऐसी मूवीज़ बनाई जाए जो समाज में एकता की पहचान हो। तो जिस प्रकार से अभी आए दिन नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है बिहार में, और दलितों पर काफ़ी अत्याचार हो, दलितों पर जुल्म किया जा रहा है, कहीं दलितों को मारपीट किया जा रहा है, कहीं हत्या कर दी जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज बाबू जगजीवन राम जी का जयंती है, 115वीं जयंती है, और इनसे हम लोग को सीख लेना होगा। और यहाँ जो विपक्ष है उससे भी मेरा आग्रह है कि बाबूजी के जीवनी से वो सीख ले कि उन्होंने इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी का विरोध किया था और विरोधी दल के तौर पे पूरे भारत में नंबर 1 नेता थे। तो आज इस जयंती के अवसर पे हम सब संकल्प भी लेते हैं कि आज का जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, बिहार में नीतीश कुमार हो या केंद्र में मोदी की सरकार हो, इनको पुरजोर गलत नीति का विरोध करते भी हैं और करते आएंगे। उन को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो अभी तक मेरे चैनल पर आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें।